हाई स्कूल इंग्लिश पेपर का पेपर कोड 817 DK का सॉल्यूशन आप सभी के समक्ष दे रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है कि यह पूरा पेपर 70 नंबर का 70 मार्क्स का था। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस सामान्य निर्देश दिए गए थे जिसको आप सभी ने पढ़ा होगा। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिला था। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य था। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये पूरा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 mark each. Read the question wise instructions and mark your answer on the given OMR sheet. Do not erase, cut or use whitener on the OMR sheet. OMR sheet के लिए भी निर्देश लिखा है कि आपको whitener लगाना या कट करना या इरेज करना मना है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, और पार्ट बी में जो था वो डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक टाइप के क्वेश्चन थे। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सभी प्रश्न के सामने जो है मार्क दिए गए हैं। सबसे पहले पार्ट ए को देखते हैं। OMR शीट में जो भरना था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 के लिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। वृद्ध लोग कहते हैं कि बचपन जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। दे टुक बैक एट देयर चाइल्डहुड, वे अपने बचपन में वापस जाते हैं। एंड रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी डेज, और अपने प्रसन्न दिनों को याद करते हैं। द जॉली गेम्स, आनंद से भरे हुए खेल। द फन, मज़ा। दे हैड एट स्कूल, जो स्कूल में हुए मज़ा करते थे। द स्वीट्स, मिठाइयाँ। एंड केक्स दे यूज टू ईट, जो केक वो खाया करते थे। जोक्स दे यूज टू प्ले। एंड इंडलेस डिस्कशन, और अंतहीन वार्तालाप। दे हैड एमंग फ्रेंड, जो अपने मित्रों के साथ करते थे। अबाउट ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, प्रत्येक शीर्षक पर। परहैप्स दीज ओल्ड फॉक्स आर राइट, शायद वे पुराने कहानियाँ सही हैं। एंड ऑल इन ए मोमेंट, और उन्हीं क्षणों में। द फादर वॉज ए लिटिल बॉय एंड हिज सन वॉज ग्रोन अप मैन लाइक हिज फादर। फादर पिता जो थे वो एक छोटे लड़के थे और उनके बेटे ग्रोन अप मैन, बड़े आदमी की तरह, लाइक हिज फादर, उनके पिता की तरह। एंड द फादर इन द शेप ऑफ लिटिल बॉय, और पिता जो होते वे छोटे लड़कों के आकार में। हैड टू गो टू स्कूल, उनको स्कूल जाना पड़ता था। एंड आई कैन टेल यू, और मैं आपको बता सकता हूँ, ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, वे इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ए चाइल्ड्स ट्रबल में सीम स्मॉल टू ग्रोन अप्स बट दे आर वेरी बिग टू हिम। बच्चों की समस्याएं बड़ों को या बुजुर्गों को छोटी प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन वे उनके लिए बड़ी होती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज। तो इसमें आपका ऑप्शन सही था डी, द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज चाइल्डहुड। डी सही है। टू हुम डज ए चाइल्ड्स ट्रबल सीम बिग, किसके लिए जो है चाइल्ड यानी बच्चे की समस्याएं बड़ी प्रतीत होती हैं, तो ये होगा आपका टू ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इंडलेस। इंडलेस का अपोजिट क्या होगा इसमें? तो इंडलेस का अपोजिट होगा फाइनाइट, सीमित।
चिल्ड्रेन भरना था। क्वेश्चन 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चिल्ड्रेन had gone to attend the program, children will go to attend the program, children went to attend the program. All A, B and C are correct. The thing, क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द थिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय समबडी इज कॉल्ड इन्वेंशन, यानी ऐसी चीज़ जो किसी के द्वारा बनाई जाती है या रची जा चुकी है उसको क्या कहते हैं, तो इन्वेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, बी ऑप्शन सही है। विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, तो इसमें जो है वर्ड टेम्पोररी सही है, ऑर्डिनरी सही है, सेंचुरी सही है, फर्स्ट ए गलत है। ए ऑप्शन में मिलिट्री MILI होना चाहिए, LE लिखा है। 7 का ए सही, ए जो है वो मिस स्पेल्ड है। 8 नंबर क्वेश्चन है, द टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। तो पॉइंटेड आउट यानी टीचर ने पॉइंटेड आउट निकाला या प्रस्तुत किया द मिस्टेक गलती को, और शीला ने उसे सुधार किया। पॉइंटेड आउट यहाँ ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 to 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये पैसेज है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से। पैसेज को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली was I not free but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. Question 9, Mr. Mandela was not free but his brothers and sisters were also not free. ये डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। मिस्टर मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन he found that his freedom and the freedom of everyone who looked like him was curtailed. डी ऑप्शन इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 11 to 13, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क was first sworn in as second deputy president. डी ऑप्शन सही है। द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान, सी ऑप्शन सही है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 to 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पोएम से है। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। इसमें क्वेश्चन है, सम पीपल से दैट द वर्ड विल एंड इन फायर, डी ऑप्शन सही होगा। 15 में, व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर, होल्ड का मतलब आप क्या समझते हैं, तो होल्ड मीन्स
यहाँ जो है some say the word will not in fire, some say in eyes, from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire. I hold यानी सपोर्ट से रिलेटेड है, यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 16 to 20 क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। डी ऑप्शन सही है। 17 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन द थीफ ओक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड अनिल हैड मेड द टी। सी ऑप्शन सही है। ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became transparent। बी ऑप्शन सही है। 19 क्वेश्चन को देखिए। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट हेड। ए ऑप्शन सही है। 20 क्वेश्चन को देखिए। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड to test his theory। डी ऑप्शन सही है। ये आपका हो गया MCQs के क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस, इसको आप मिला लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी की तरफ। इसमें सबसे पहले रीडिंग कंप्रीहेंशन है। इसमें है लॉन्ग read the following passages carefully and answer the questions that follows। long ago there was a king in Greece. He had 3 lovely daughters. The first daughter was very beautiful, the second daughter was more beautiful than the first, but the third was the fairest of all. She was the most beautiful girl in the world. Her name was Psyche। Venus, the great goddess of the Greeks, was angry with her. She was jealous of her beauty. She called Psyche to her palace and asked her, "How old are you?" Psyche answered, "Great goddess, I am 19." Venus laughed and said, "You are young but not beautiful. You are ugly. Nobody will marry you." Psyche wept and prayed, "Keep me as your servant, please. I will serve you well. I will do everything for you." How many daughters did the king of Greece have? ग्रीस के किंग के पास कितनी पुत्रियां थी? तो इसमें 3 daughters, थ्री लवली daughters। यानी आंसर आप लिखेंगे तो लिखेंगे द किंग ऑफ ग्रीस हैड 3 लवली daughters। Who was the fairest of all? The third daughter was the fairest of all। What did Psyche pray to the goddess of Greece? गॉडेस ऑफ ग्रीस से उसने क्या प्रे किया? तो आंसर बनाना होगा आपको कि साइकी प्रेड टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस टू कीप हर एज हर सर्वेंट। अपना नौकर बनाने के लिए उसने उनसे प्रे किया। या आप इसका आंसर लिखते समय साइकी प्रेड टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस, कॉमा इन्वर्टेड कामा में ये जो साइकी वेप्ट एंड प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कामा, कीप मी एज योर सर्वेंट प्लीज, आई विल सर्व यू वेल, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। यही आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर देखिए। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव? अनअट्रैक्टिव का अपोजिट अगली। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, हाँ तो अनअट्रैक्टिव यानी अनाकर्षक का हो जाएगा अगली। अपोजिट नहीं लिखना है, इसका सेम वर्ड लिखना है। तो अनअट्रैक्टिव मीन्स अगली। ये था आपका रीडिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट पर देखते हैं। इसमें है राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 10,000 टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए 10,000 रुपये भेजने के लिए आप अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखिए।
या राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज ऑलमोस्ट डेड। अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि वे आपकी पुस्तकालय को एक्टिव क्रियाशील बनाकर रखें जो लगभग डेड यानी मृत है, यानी उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है या उसमें पुस्तकें नहीं हैं। इस तरह का संदेश देते हुए अनुरोध करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। दोनों के स्ट्रक्चर आप सभी को बताए गए हैं। लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक आपको करना था, आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अच्छा किया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलिए। राइट ए रिपोर्ट ऑन ए बिजी मार्केट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। बिजी मार्केट जिसमें हिंट दिया है, यानी व्यस्त शहर के बारे में लिखना है। इसमें हिंट आपको दिया है, हेडिंग्स दी गई है। इट्स नेम एंड डेकोरेशन, उस शहर का नाम लिखिए और उसकी साज सज्जा के बारे में लिखिए। गुड्स माने उसकी वहाँ मिलने वाली सामान के बारे में लिखिए। कस्टमर्स, वहाँ आने वाले ग्राहकों के बारे में लिखिए। ट्रैफिक, वहाँ यातायात कैसा है या वहाँ आवागमन जो है कैसी है। इट्स इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या है, आप इसके लिए सजेशन क्या दे सकते हैं। इन हेडिंग्स को दिमाग में रखते हुए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी थी या एक आर्टिकल यानी लेख लिखना है ऑन ए बर्थडे पार्टी, एक बर्थडे पार्टी के बारे में, जो कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट, नीचे की पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पॉइंट थी नंबर 1 हुज पार्टी, बर्थडे पार्टी इट वाज, यह बर्थडे पार्टी किसकी थी। टाइम और प्लेस क्या था, डिस्क्रिप्शन क्या था, टाइम एंड प्लेस यानी समय और स्थान क्या था बर्थडे पार्टी का। डिस्क्रिप्शन यानी उसके बारे में वर्णन करना है कि वो पार्टी में क्या क्या हुआ। फिर सेलिब्रेशन, पार्टी कैसे मनाई गई। फिर उसके बाद योर इम्प्रेशन, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा या यह पार्टी कितनी प्रभावकारी थी, इसके बारे में आपको लिखना था 80 to 100 वर्ड्स। तो उम्मीद है कि ये भी आप सभी ने, चूँकि इसमें सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, इसमें लिखना होता है, इसकी लेखन शैली है, इसको आपको कक्षा में डिटेल करवाई गई है, इसको आप ध्यान में रख के किए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ग्रामर सेक्शन की ओर। ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 24 का ए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बनाना है। द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। तो इसका आंसर होगा द टीचर टोल्ड मी दैट माई ड्यूटी वाज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। द किंग शॉट द लायन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। शॉट यानी राजा ने शेर को मारा या गोली मारी, तो पैसिव वॉइस बनाना था द लायन वाज शॉट बाय द किंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएशन करनी है। राकेश सेड टू श्याम, राकेश में आर कैपिटल हो जाएगा। राकेश सैड टू श्याम, यस कैपिटल हो जाएगा श्याम का। फिर कामा, इन्वर्टेड कामा में आर में ए कैपिटल, आर वी स्टील अवे फ्रॉम द सिटी, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है आई वांटेड टू गो टू लखनऊ विथ माय पेरेंट्स ऑन संडे। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। द ट्रेन वाज एट या स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। गाड़ी में भीड़ नहीं थी, यानी देयर वाज नो क्राउड इन द ट्रेन, इसलिए सो हम लोग आसानी से बैठ गए। वी सैट इजली। गाड़ी सही समय से चल दी। द ट्रेन स्टार्टेड एट राइट टाइम या स्टार्टेड इन टाइम।
फिर उसके बाद लिटरेचर पार्ट है। लिटरेचर पार्ट में क्वेश्चन आंसर करना है आपको। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। लेंचो की फैमिली के लिए एकमात्र आशा क्या थी? तो द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। वाई वाज मिस्टर किसिंग ए टीचर एनायर्ड विद द ऑथर। मिस्टर किसिंग जो है लेखिका के साथ नाराज क्यों थे? तो लेखिका से नाराज थे क्योंकि सी वॉज वेरी टॉकेटिव इन द क्लास, वह कक्षा में बहुत बातूनी थी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। मंडेला जो थे वो ईश्वर और व्यक्ति के नियमों से परेशान नहीं थे, इसके बारे में लिखना था। या व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट व्हेन बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड। यानी भारतीय कथा के अनुसार बोधिधर्मा ने जब अपनी आँख की पलक काट कर नीचे गिरा दी तो क्या हुआ? तो रिजल्ट था कि उन्होंने आँख की पलकों को काट दिया क्योंकि उनको मेडिटेशन करने में नींद आती थी। तो उनकी आँख की पलकें जो थी वो चाय के पत्तियों के रूप में बड़ी हुई। चाय की उत्पत्ति का यह एक माध्यम माना जाता है भारतीय कहानियों में। इस तरह का है, इसको आप सभी ने याद किया होगा, इस अच्छे से लिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर अच्छा होगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। बस राइड के लिए वल्ली ने कैसे प्लान किया था? पता है कि वल्ली अपने जो है आवश्यक या अपने खर्चे की जो चीज़ें होती थी उनको उनमें पैसे बचाकर वह रखती थी ताकि वह बस की सवारी कर सके। या अगला क्वेश्चन उसमें दिया है, दो में से एक करना था आपको। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा? इसको भी आप जानते हैं कि लेंचो की फसल ओले और तूफान के द्वारा नष्ट कर दी गई थी, इसलिए वह मजबूर होकर वह ईश्वर को पत्र लिखता है ताकि उसकी कोई मदद कर सके। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका प्रोज से रिलेटेड था। 25 और 26, 25 जो था वो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में था और 26 वो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में था। नेक्स्ट है 27, व्हाट डज द गर्ल यार्न फॉर। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा। पोएट्री से क्वेश्चन है ये कि लड़की की इच्छा क्या थी और अमांडा के बारे में ये कविता आपको क्या बताती है। या इसमें से 4 लाइन की पोएम लिखनी थी, तो आप 4 लाइन की पोएम भी ले सकते हैं। ये थोड़ा इजी होता है, सारे बच्चों ने इसी को अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें सेंट्रल आइडिया लिखनी थी। 3 पोएम के नाम दिए गए हैं, उसमें से किसी एक पर लिखना था। डस्ट ऑफ स्नो या ए टाइगर इन द जू, द ट्रीज में से कोई एक लेना था। डस्ट ऑफ स्नो अच्छी पोएम है, छोटी पोएम है और इसकी सेंट्रल आइडिया आप सभी के लिए ज़्यादा आसान होगी। उम्मीद है कि आप सभी को कोई ना कोई ज़रूर किए होंगे। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। वाई वाज मिसेस पंपरी रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे। मिसेस पंपरी कई बार दिन में दर्जनों बार घंटियाँ या फ़ोन क्यों किया करती थी? क्योंकि उनका जो डॉग था जिसे वो बहुत प्रेम करती थी वह डॉक्टर के पास एडमिट था, इसलिए वो चिंतित होकर बार बार जो है पंपरी को पंपरी जो है वो डॉक्टर को फ़ोन किया करती थी। मिसेज लॉयजल, हाउ डिड मिसेज लॉयजल लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द बॉल। मिसेज लॉयजल कैसी दिखती थी जब वो बॉल में पार्टी में शामिल होने के लिए गई थी? बहुत सुंदर दिख रही थी क्योंकि वो
जो है उधार मांगकर हीरों का हार पहन कर गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन बना के करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में है, व्हाई डिड द थीप मेक फ्रेंड्स विथ अनिल। थीप जो था, जो चोर था, वो अनिल से मित्रता क्यों करना चाहता था? क्योंकि वह जो है अनिल को लूटना चाहता था। इसको आपको जो है 60 वर्ड्स में लिखना था अनिल के बारे में, कि अनिल जो है चोर के बारे में, कि चोर अनिल के साथ क्यों जो है मित्रता करना चाहता था। क्योंकि चोर जो था वो पेशेवर चोर था और अनिल सीधा साधा दिख रहा था, रेस्टलिंग के खेल को देख रहा था और वहीं पर उसकी मुलाकात चोर से होती है। चोर अनिल को लूटने की योजना बनाता है और उसकी सादगी का फ़ायदा उठाने के लिए वह उससे मित्रता करता है ताकि वह उसको आसानी से लूट सके। ये लिखना था। नेक्स्ट, या इसको आप लिख सकते थे, वाज ग्रिफिन ए लॉलेस पर्सन। क्या ग्रिफिन एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम। उसके बारे में आपके विचार क्या हैं? तो बिल्कुल ग्रिफिन एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था, क्योंकि ग्रिफिन ने एक ऐसी दवा को खोजा या आविष्कार किया जिसको निगल लेने से पूरी शरीर ट्रांसपेरेंट हो गई, लेकिन जो है उसने उसका दुरुपयोग किया। उसने अपने मकान मालिक को ही धोखा दिया। उसके बाद उसने जो है एक कांस्टेबल को धोखा दिया। वह अपने कपड़े उतार कर बिल्कुल अदृश्य हो जाया करता था, जिससे वह कई दुकानदारों को भी उसने लूटा मारा। उसने कई लोगों से मारपीट की। अपने मकान मालकिन को उसने जो है मारने का प्रयास किया। उन्हें उनकी ही कुर्सियों से उन्हें बाहर ढकेल दिया। तो उसने कई तरह के कानून को तोड़ने वाले कार्य किए, इसलिए वह एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। इस टाइप का ये कहानी है, सप्लीमेंट्री रीडर से रिलेटेड क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप सभी ने पेपर को अच्छा किया होगा। आप सभी अपने पेपर को मिलान कर लीजिए।